26 तारीख सबका स्वागत, धन्यवाद। सर्वप्रथम प्रभुपाद शिक्षामृत। ये शब्द प्रभुपाद जी ने 26 अगस्त 1975 को वृंदावन में कहे थे। बड़े बड़े बंदरों की बड़ी बड़ी तौंद है। जब उनसे लंका तक छलांग लगाने के लिए कहा जाए तो बस बड़ी तौंद लिए एक बंदर आगे आता है, और यदि आप उससे कहो हनुमान जी की तरह छलांग लगाओ, खत्म, तौंद खत्म, मैं नहीं कर सकता। फिर आपकी इतनी बड़ी तौंद का क्या फायदा? तो यह अच्छा नहीं है। यहाँ भी बड़ी शिक्षा है इन शब्दों में। शिक्षा ये है, या बंदरों का उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद। बड़े बड़े बंदरों की बड़ी बड़ी तौंद, पेट बहुत बड़ा है उनका। तो अगर उनको लंका तक छलांग लगाने के लिए कहा जाए तो बस बड़ी तौंद लिए एक बंदर आगे आता है, और यदि आप उससे कहो हनुमान जी की तरह छलांग लगाओ, खत्म, तौंद खत्म, मैं नहीं कर सकता। फिर आपकी इतनी बड़ी तौंद का क्या फायदा? तो यह अच्छा नहीं है। अर्थात अगर हमने पेट बढ़ा लिया अपना और कुछ भक्ति कर नहीं सके तो ये बेकार है। हम लोग अगर भक्ति पथ में आगे बढ़ सकते हैं तो यही जीवन की सार्थकता है। इसको कृपया आप सब समझने का प्रयास करो। एक और उदाहरण दिया है प्रभुपाद जी ने मरकट वैराग्य का। मरकट वैराग्य क्या है? मरकट बंदर को ही कहते हैं। बंदर जो है जंगलों में रहता है, वृक्ष पे बारिश हो, आंधी तूफान वहीं समय बिताता है। प्रभुपाद कहते हैं ये देखने में बड़ा वैरागी लग रहा है, कंदमूल फल खाता है, पत्ते भी खाता है केवल बंदर, लेकिन अपने साथ 20 बंदरियाँ रखेगा। 20 बंदरियाँ उसके पीछे पीछे चलती हैं। बड़ा बंदर 20 बंदरियों को कंट्रोल करता है। तो ऐसे वैराग्य का कोई लाभ नहीं। लाभ तो तब है जब हमारा मन विषय विकारों से हट जाए। प्रायः सब लोग विषय विकारों में लगे हैं, और विषय विकार जो हैं, जैसे कई बार प्रभुपाद कृपा से कहा है, विषय विकार नरक का द्वार। ये किसी को ख्याल नहीं। कारण, उसका कारण ये है कि विषय विकारों ने हमारी बुद्धि को हरण कर लिया है। हम ठीक तरह से सोच नहीं सकते कि मेरे लिए ठीक क्या है, खराब क्या है। विषय विकारी लोग भी कभी थोड़ा दिखावा करते हैं भक्ति करने का, लेकिन बंगला भाषा में एक शब्द कहे हैं प्रभुपाद ने, भजन करो, पूजन करो, मत्ते जाने होए। तुम भजन करो, भगवान को पूजो, अंत में परीक्षा होगी। कब?
जब संसार से जाना पड़ेगा। उस समय अगर हमारा श्री कृष्ण के चरणों में समर्पण नहीं हुआ और हमारा ये जो स्वभाव है विषयों की ओर आकर्षण का ये नहीं बदला होगा तो फिर कृष्ण का सिमरन नहीं हो सकता। फिर विषय विकारों का ही सिमरन होगा और यम यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। अभी एक भजन बड़ा सुंदर आपकी भाषा में है, आपको मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। ओ सुन मना अभिमानिया तू तो हरि चरना चितला। ओ सुन मना ओ सुन मना अभिमानिया तू ता हरि चरना चितला। क्यों कह रहे हैं संत? भरोसा एक पल दा नहीं है में बिरथा ना जन्म गवा। भरोसा एक सिर ते है काल तेरे गलच जंजाल तेरे। सिर काल तेरे गलच जंजाल तेरे। नेरा तेरे चारों पासे हथनी मिशाल तेरे। नेरा तेरे चारों पासे हथनी मिशाल तेरे। पै गया गल बिच फा, पै गया गल बिच। ओ सुन मना अभिमानिया तू ता हरि चरना चितला। करदा है मेरी मेरी कैसी मत मारियो तेरी। करदा मेरी मेरी कैसी मत मारी तेरी। नाल जानी तेरे जेड़ी चीज दस तेरी केड़ी। नाल चीज दस तेरी केड़ी। नाल जानी तेरे जेड़ी चीज दस तेरी केड़ी। नाल जानी तेरे जेड़ी चीज दस तेरी केड़ी। चलदा है उलटेरा, चलदा है उलट। ओ सुना मना अभिमानिया तू ता हरि चरना चितला। ओ सुना मना हरि चरना। क्यों? भरोसा एक पल दा नहियो ऐमे बिरथा न जन्म गवा। भरोसा एक पल दा आखिरी शब्द हैं भजन के, कृपया आप सब ध्यान दें। संत समझाई जांदे सच्चियां सुनाई जांदे। संत समझाई जांदे सच्चियां सुनाई जांदे। संत समझाई जांदे सच्चियां सुनाई जांदे। समझाई जांदे सच्चियां सुनाई
ਜਾਂਦੇ मनो पावे ना मनो फर्ज निभाई जांदे मनो ਆਵੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੇ मनो पावे ना मनो फर्ज निभाई जांदे ਪਾਵੇ ਨਾ ਮੰਨੋ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਈ ਜਾਂਦੇ मुक जान जिंदड़ी दे सा मुक जान ओ सुना मना अभिमानिया तुदा हरि चरना चितला ओ सुन भरोसा एक पलदा नहीं एमें मेरे थाना जन्म गमा इस भजन का एक एक शब्द विचारने का है। देखो, हमारी देहात्मक बुद्धि, हम सब ने अपने आप को ये शरीर समझ लिया है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अमीर है, गरीब है, गोरा है, काला है, कोई भी है, सब ने अपने आप को शरीर समझ रखा है। जब शरीर समझ रखा है तो हम शरीर के लिए ही काम करते हैं। खूब खाना, प्रभुपाद ने तोंद का दिया, खूब खाना। खूब खाने वाले अगर साधु भी हैं उनको प्रभुपाद कहते थे लड्डू साधु। खूब खाया, पेट बढ़ गया, क्या लाभ उसका। जब शरीर के स्तर पर हम रहे, पुरुष स्त्री का चिंतन कर रहा है, स्त्री पुरुष का कर रही है, तो मन में अहंकार आ जाता है, अभिमान आ जाता है। याद रखो संतों की बातों को, समझ गए तो बेड़ा पार है, भाई नहीं समझे तो बेड़ा मझधार है, ये याद रखो। क्योंकि एक बड़ी बात संसार से जाने की जो है उसे ध्यान में रखना है। हमारा बड़ा मोह है, बड़ा प्यार है संसार से। मुझे एक संत की बात याद आई, नाम तो मैं भूल गया उनका। उनको बड़ी लंबी आयु का वरदान मिला, बड़ी लंबी, लाखों साल जिएंगे वो। तो वो गंगा के किनारे, गंगा परम पवित्र है, बोलो गंगा माता की, बोलो यमुना माता की। गंगा के किनारे बैठ के अपना भजन करने लगे। कोई हमारा जैसा मूर्ख आया उनके पास, वो कहता है महाराज आपको इतनी लंबी आयु का वरदान है, आप यहाँ खुले में बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, भजन कर रहे हैं, आप एक घास फूस की कुटिया ही बना लो। कभी बरसात होती है, कभी गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, उसमें बैठ के भजन करो। संत क्या कहते हैं, सब ध्यान दो बात। अरे भाई लंबी आयु के बाद तो मैं मरूंगा ना, भाई हमारा मरना तो सबको है, तो मैं क्यों एक कुटिया बनाकर उससे मोह उत्पन्न कर लूं। ये है संतों की समझ। हम सब मोह माया फंसे हुए हैं। जैसे उर्दू में शब्द कहे हैं, आगाह अपनी मौत से, बोलो कोई वशर नहीं। किसी को अपनी मौत का पता नहीं है। मैं पूछता हूं बार बार, ना मुझे पता ना आपको पता है। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। कितना अच्छा कहा है। किसी व्यक्ति को
अपनी मौत का पता नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बचता नहीं, किसी को पता। हाँ, इनको पता था, हमारे गुरु जी सच्चे संतों को पता होता है। आप लोग कैसे 1977 में जिस साल को ये गौलोक धाम को गमन किए थे, गए थे, तो हम विदेश से आए, हम अफ्रीका में थे, आए इनके कमरे में गए, प्रणाम किया। तो हम थोड़ी थोड़ी हर भाषा बोलने का प्रयास करते हैं। कहा है कि जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, मतलब आप समझेंगे इसको। इसका भाषाएं बहुत सारी बोलते हैं, बस थोड़ी थोड़ी। तो मैंने गुरुदेव को प्रणाम किया और मैंने कहा प्रभुपाद केमन आचरण, आप कैसे हो? उन्होंने उत्तर दिया भालो नहीं। वो शब्द ऐसे थे कि उन्होंने संकेत कर दिया कि अभी हम दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन हम तब भी मूर्ख थे, अभी भी मूर्ख हैं। तो उन्होंने एक दिन कहा, उन्हीं दिनों में तो उन्होंने कहा कि देखो अभी हम दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। पहले तो वो शब्द उनके जो बंगला भाषा में थे इतने हृदय को स्पर्श करने वाले थे कि जब कोई मुझे याद आती है तो भावुक हो जाते हैं। फिर ये भी कहा उन्होंने, अभी हम दुनिया में ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे, जब तक हम रहें तुम हमारे साथ रहो। एक इस बड़े महापुरुष की, जिन्होंने दुनिया में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, एक क्रांति ला दी, कोई सोच भी नहीं सकता था जो इन्होंने किया। लेकिन हम मूर्ख लोग नहीं समझ रहे इनकी महानता को, खास करके हिंदुस्तानी नहीं समझ रहे। ये भी शब्द कहे गुरु महाराज ने, इफ आई कैन गेट 100 सिंसियर इंडियंस आई कैन चेंज द होल वर्ल्ड। मुझे 100 अच्छे भारतीय मिलें तो मैं सारी दुनिया बदल सकता हूँ। पर भारतीय लोग मेरे आंदोलन को नहीं समझ रहे। भारतीयों को सबको अंग्रेज बनना है, सबको मांस खाना है, शराब पीनी है, माँ को मम और बाप को डैड कहना है। ये भारतीयों की हालत हो गई। अपनी सभ्यता किसी को नहीं चाहिए। फिर भी वो अकेले इतना बड़ा कार्य करके चले गए। अभी उन्हीं की कृपा से मैं सबसे निवेदन कर रहा हूँ, अपने इंटरनेट में सुनने वालों से, यहाँ बैठे हुए भक्तों से, माताओं से, भाई इस आंदोलन को समझो। एकमात्र यही आंदोलन हमें कष्टों से बचा सकता है। याद रखो, कष्ट क्या है? आपको पता कि मुसलमान जब भी भारत में आए, उन्हें मंदिर तोड़े, लोगों को मार मार कर मुसलमान बनाया। पता आपको? जब पाकिस्तान बना, हमारे भाई बहन, बच्चे, बूढ़े, एक पूरी ट्रेन जो है मृतक शरीरों के काट के ट्रेन भर के इधर आई थी, इसी बॉर्डर में, बाघा बॉर्डर में आई थी। जब ट्रेन आई तो साथ में लिखा था उनके द्वारा, हिंदुओं ये हमारी तरफ से तुमको तोहफा। इधर से हमारे सरदार भाई, सिख भाई उठे, उन्होंने काटे फिर मुसलमान। उन्होंने ट्रेन भरी, कहा मुसलमानों ये हमारी तरफ से तुमको तोहफा। कितनी मार काट हुई थी। अभी वही परिस्थिति बन रही है। ऐसे लोगों के हाथ में राज आ गया जो मुसलमानों के मुसलमान ही थे, वो नाम खाली उनके हिंदू थे।
लेकिन शुक्र है, मैं जैसे कई बार कहता हूँ भगवान का, कि ऐसा प्रधानमंत्री कृष्ण भगवान ने 60 साल के बाद भेजा जो अपने धर्म में मानता है। अभी एक इंटरव्यू मैंने देखा, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं बाकी जो पहले जो थी अयाश, कई औरतों से संबंध, ये सब ये बातें छुपती थोड़ी हैं, इनको कौन छुपा सकता है। और दूसरी है वो भी उन्हीं की अनुयायी, भारत की दुर्गति कर दी इन लोगों ने। हमारी सभ्यता संस्कृति जो है मलिया मेट कर दिया। लेकिन ये जो संत आए, इन्होंने अपनी संस्कृति को पुनः पूरे संसार में स्थापित कर दिया। देखो, इंग्लैंड ने पूरे संसार में राज किया। अंग्रेज कहते थे जो ब्रिटिश का राज्य है उसमें सूरज कभी अस्त नहीं होता, मतलब सारी दुनिया पर इनका राज्य था। अभी यहाँ अभी दिन हो रहा है, अभी विदेशों में रात हो रही है, 12 घंटे का डिफरेंस है, अंतर है। तो गुरु महाराज जब इंग्लैंड में गए, बोलो सदगुरुदेव प्रभुपाद की, जब इंग्लैंड में गए तो एक प्रेस वाला गोरा आ गया इनके पास। आवाज सबको ठीक आ रही है? किसी को ठीक नहीं आ रही तो हाथ खड़ा करके बताए। पीछे बैठे को आवाज ठीक आ रही है? कुर्सी पर बैठा है एक प्रधान, आवाज आ रही है? नीचे बैठने में दिक्कत है तुमको? तू बूढ़ा हो गया अभी तो क्या करेगा जीवन में, है प्रधान? बुढ़ों को बैठना चाहिए, ऊपर तू तो नौजवान है। तो जब इंग्लैंड में गए गुरु महाराज, प्रेस वाला गोरा आ गया, पूछता है गुरु महाराज को, वाई यू हैव कम टू इंग्लैंड? गोरे समझते हैं इंग्लैंड उनके बाप का है। हमें किसी के बाप का कुछ नहीं है, दुनिया सब कन्हैया का है, भगवान का है। भगवान ने गीता में कहा है, भोक्ताराम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूं। तो क्या हुआ, गुरु महाराज थोड़ी देर चुप रहे। फिर गुरु महाराज उससे कहते हैं, उसने तो ये कहा कि तुम इंग्लैंड में क्यों आए हो? प्रभुपाद जी कहते हैं अंग्रेजी में कि यू ब्रिटिशर्स रूल्ड इंडिया, तुम अंग्रेजों ने भारत पर राज किया। सच्ची बात है, अभी थोड़े समय पहले ही। एंड यू स्टोल एवरीथिंग फ्रॉम देयर, और तुम सब कुछ वहां से चुरा के ले आए। मैंने अपनी आंखों से इंग्लैंड में देखा, लंदन में जो ब्रिटिश म्यूजियम है, भारत की क्या क्या चीज़ें वहाँ पड़ी हुई हैं। 5-5 हजार साल ग्रंथ हाथों से लिखे हुए, ऐसा लगता है प्रिंटिंग की हुई है स्वर्ण अक्षरों में, सब पड़े हुए हैं वहाँ पर। ब्रिटिश म्यूजियम भरा हुआ है। सबसे बड़ा हीरा भी तो भारत में था, वो भी इतना बड़ा हीरा, वो भी देखा मैंने, वो भी वहीं पड़ा हुआ है। सब यहाँ से चुरा के लेके चोर थे ये सब। पहले मुसलमान आए, उन्होंने लूटा भारत को। कमियां हमारे रही, यहाँ जयचंद बड़े पैदा हो गए, बड़े देशद्रोही पैदा हो गए, जिन्होंने देश की दुर्गति कर दी। तो गुरु महाराज कहते हैं, तुम लोग सब कुछ चुरा के ले आए। चुप, कुछ भी नहीं कह, क्या कहे वो, सच्चाई है। फिर गुरु महाराज कहते हैं, भाई यू फॉरगेट वन थिंग, आप एक चीज को भूल गए। कहते हैं क्या? व्हाट वी फॉरगेट? गुरु महाराज कहते हैं, यू फॉरगेट द कल्चर। सब कुछ ले आए तो, पर भारतीय कल्चर नहीं ले आए, वो सभ्यता नहीं, वो देने आया तुम, उसकी बोलती बंद की कर दी। गुरु महाराज ने भाग गया वो।
ये हैं सदगुरुदेव, वही समझा रहे हैं। ओ मन, ओ मलिन मन, तुम्हें बड़ा अहंकार हो गया है, तो हरि के चरणों में मन को लगा, क्योंकि तेरे काम तो केवल हरि आने वाले हैं और कोई तेरे काम नहीं आएगा। तेरी पत्नी, तेरा पति, अगर माँ बाप है, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा चाचा, तेरा ताऊ, तेरी शिक्षा, तेरी बहुत बड़ा घर, तेरा बैंक बैलेंस, कोई भी तेरे काम नहीं आने वाला। तेरे काम तो भैया हरि आएंगे और कोई तेरे काम नहीं आएगा। संत कह रहे हैं, मेरे अभिमानी मन, तू हरि चरणों में मन को लगा। क्यों? भरोसा एक पल दा नहीं हो, एमें बिरथा ना जन्म गंवा। एक बात मैं सुना दूंगा आपको, बात है अफ्रीका की। एक हमारा गुरु भाई है, रामानुज दास उसका नाम, वो इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ अमेरिका का, अफ्रीका में रहता था, मेरे साथ था, वो इकट्ठे थे। वो पुस्तकों का वितरण करता था और गुरु महाराज की कृपा से मैं मेंबर बनाता था। मेंबर भी बनाने में उनको भी पुस्तकें दी जाती थी। रामानुज को एक गुजराती भाई मिला, उसका नाम था गनत्रा, राव जी गनत्रा। उसने रोका उसको, उसने देखा है गोरा, रुक गया। वो बोला, ये पुस्तक लो। क्या है ये पुस्तक? अंग्रेजी में बातचीत हो रही है। कहता है, ये कृष्ण भगवान के बारे में पुस्तक है। कहते, मैं भगवान को मानता ही नहीं। अंग्रेज बड़े चतुर होते हैं, गुरु महाराज ने उनसे काम लिया। कहते, कोई बात नहीं, भगवान को तुम नहीं मानो, पुस्तक पढ़ने में क्या हर्ज है। उसके पास जवाब नहीं था। वो पुस्तक ले गया, कृष्ण पुस्तक प्रभुपाद जी की है, जिसमें प्रभुपाद जी ने 10वें स्कंद का वर्णन किया है। वो ले गया, ले करके उसने पढ़ी, सारी पुस्तक पढ़ी। प्रभुपाद जी ये जो ग्रंथ है ना, जिसने नहीं पढ़े पढ़ो, हिंदी में भी हैं, अगर आप अंग्रेजी पढ़ सकते हो तो अंग्रेजी में भी हैं। अभी गुरुमुखी में भी भगवत गीता आ गई है, पढ़ो। आपके पास है गुरुमुखी गीता? नहीं, गीता उनको गुरुमुखी की गीता भी तो छप गई है यहाँ की भाषा में। उनको ज्ञानी जी को देनी है ना गीता, है तुम्हारे पास? है इधर, उनको देना, उनके है आपके पास? गुरुमुखी च गीता हैगी तुहाडे कोल? नहीं पढ़ी? तुसी पढ़ी? नहीं पढ़ी, पढ़ो पढ़ो हम। हाँ। तो वो नास्तिक आदमी राव जी गनत्रा भगवान में नहीं मानता था। गुरु महाराज की कृष्ण पुस्तक उसने पढ़ी, उसका जीवन बदल गया। फिर कुछ दिनों के बाद हमारा गुरु भाई उसको मिला। वो उसको पूछता है, राव जी भाई मिलता है, उसको कहता है, भाई तुम्हारा बहुत धन्यवाद, तूने मेरे को वो पुस्तक दी। मैं तो भगवान में मानता ही नहीं था, पढ़ने के बाद मेरा तो जीवन बदल गया। बड़ी सुनने वाली बात है, ध्यान से सुनो। अब मैंने पुस्तक पढ़ने के बाद ये निर्णय किया है कि 6 महीने के बाद मैं आपकी संस्था में आके भक्ति करूंगा। गुरु महाराज अपना रामानुज कहता है, 6 महीने के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं? कहते, मेरी लड़की इंडिया में पढ़ रही है, वो आएगी, उसकी शादी करनी है और छोटे मोटे थोड़े बहुत कुछ काम हैं, वो करके मैं फिर आ जाऊंगा। प्रिय बंधुओं व माताओं, इस सत्य घटना को बता रहा हूं। राव जी गनत्रा के घर में बैठ, सत्संग में कहाँ जा रही है? माँ क्या कह रही है इशारे से उसको? क्या कह रही है वो? इधर बैठ, चल इधर आ।
कहाँ ध्यान चला जाता, सारे दिन दुनिया के काम करने हैं, सत्संग इतनी समय देते हैं, कदर ही नहीं तुम लोगों को, उठ के चले जाते हो बीच में से। तो राव जी भाई कहता है मेरा जीवन बदल गया उस पुस्तक को पढ़ने से, मैं 6 महीने के बाद आऊँगा। तो राव जी के घर में कुछ बलाइत से, इंग्लैंड से मेहमान आए थे। ये कुछ दिनों की, थोड़े दिनों की बात है। आज उन्होंने कहा होगा कुछ दिनों के बाद मेहमानों को छोड़ने के लिए वो एयरपोर्ट पर गए, नैरोबी एयरपोर्ट पर। जब मेहमानों को छोड़ने के लिए गए, विदाई की, तो क्या हुआ, अपनी भी विदाई साथ में होगी, वो भी चले गए उनके साथ। नहीं, वहीं हार्ट अटैक हुआ और वहीं मर गए। 6 महीने का प्रोग्राम बना रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कुछ दिनों के बाद मैं चला जाऊंगा। ये हालत, हमें अक्ल क्यों नहीं आती? हम भक्त नहीं हैं, हमारा भी ऐसा ही होने वाला है। कि ऐसे ही पता थोड़ा, किसी को पता थोड़ा है। जैसे परीक्षित महाराज को पता था जाने का, उनको 7 दिन का जब पता लगा, वो तो बड़ी महान आत्मा थे, तो वो घर को पीछे नहीं देखा, राज कैसे चलेगा, चलाएंगे, जिनका राज है भगवान का है। तो चले गए शुकताल में, वहाँ सुखदेव महाराज ने परीक्षित महाराज को, राजा परीक्षित को भागवत कथा सुनाई और कहा कि रावण, ये राजन, ये कथा श्रवण करो, इससे जो है आपको भगवत प्राप्ति होगी। तो हमें पता थोड़ा कब किस दिन, 7 ही दिन है, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शनिवार, 7 ही दिन है हमारे पास भी। सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ऐत। किसी को बुलावा आएगा, वो आएगा, वो तो आना ही है। अंग्रेजी में कहावत है, एज श्योर एज डेथ, मृत्यु निश्चित है, वो तो आनी है। कब आनी है ये किसी को पता नहीं, लेकिन किसी को भी चिंता नहीं है इसकी, किसी को चिंता नहीं है। एक बार हम दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे, बाई रोड, एक एक्सीडेंट रास्ते में देखा। एक भाई नौजवान जो है मर गया बेचारा, डेड बॉडी पड़ी है उसकी शरीर पे। उसने सोचा होगा कि मैं अभी दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहा हूँ, रास्ते में रह जाना, मैंने नहीं पहुँचना चंडीगढ़। कोई नहीं सोचता, लेकिन ऐसा अगर एक के साथ हुआ तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। भगवान तो बड़ी कृपा करके हमें समझाते हैं, संत भी समझाते हैं। यही संत इसमें कह रहे हैं, भरोसा एक पल दा नहीं हो, ऐमे बिरथा ना जन्म गवा। एक पल का भरोसा नहीं है, अपना समय व्यर्थ मत कर। तुम क्या कर, भगवान का नाम ले। मन अगर तेरा नहीं लगता है तो कोशिश कर, प्रयास कर, तू मन के अधीन मत रह। ये मन जो है, अगर तू इसके अधीन रहा तो ये तुम्हें नरक में ले जाएगा। अगर इस मन पर तुमने नियंत्रण करने का प्रयास किया तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। आखिर में देखो, अभी कोई थोड़ी सी चीज़ हमारी अगर गुम हो जाती है, हम परेशान हो जाते हैं। आखिर में सभी कुछ गुम हो जाएगा, शरीर भी गुम, पत्नी भी गुम, पति भी गुम, घर भी गुम, बैंक बैलेंस भी, सभी कुछ समाप्त हो जाएंगे। भाई कोई भरोसा नहीं है, इसलिए वृथा जन्म नहीं गंवाना। सिर ते है काल तेरे, काल कुठार लिए फिरता। काल जो है हमारे सर पर है, काल को कहीं लेने नहीं जाना हमने। ये नहीं सोचो कि काल कहीं हमको लेने जाना है। काल को लेके हम साथ चल रहे हैं। काल कुठार लिए फिरता, क्षण भांगोर जीवन की कलियां। कल प्रात को जान खिली न खिली, सिर ते है काल तेरे, गलच जंजाल में हम पड़े हुए हैं। नेरा तेरे चारों पास, चारों तरफ अंधेरा, अज्ञान रूपी अंधकार में हम हैं। हाथ नी मशाल तेरे, ज्ञान रूपी मशाल हमारे हाथ में नहीं है।
तो ज्ञान जो इन महात्मा ने, इन महापुरुष ने दिया, उस ज्ञान रूपी मशाल को हाथ में लो। और इन्होंने क्या कहा? बस नाम जपो भगवान का। गौर भगवान ने भी यही कहा और इन्होंने भी यही कहा, नाम जपो, नाम जपो। हरिर नाम, हरिर नाम, हरिर नाम एव केवलम कलो नास्तेव, नास्तेव, नास्तेव गतिर अन्यथा। इस कलयुग रूपी भवसागर को पार करने के लिए हरि नाम ही एकमात्र साधन है, हरि नाम ही एकमात्र साधन है, हरि नाम ही एकमात्र साधन है। और कोई साधन नहीं, और कोई साधन नहीं, और कोई बस नाम। क्या कठिनाई है, किसी को चिंता नहीं, लेकिन संत हमको चेत कर रहे हैं, जागो। पै गया गल विच गल में फांसी पड़ जाएगी, यम फांस, यमदूत हमारे गले में फांसी डाल देंगे। एक दूसरे भजन में कहा है, तेरा क्या लगता है मोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, तेरा क्या लगता है, गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद बोल, गोविंद। क्या करता जीवन की आशा, क्या करता जीवन की आशा, जैसे जल में पड़ा पताशा, जल में पड़ा पताशा, दुनिया देती बड़ा दिलासा, दुनिया देती बड़ा दिलासा, तोल सके तो तोल, तोल सके तो तेरा क्या लगता है मोल, तेरा क्या। बोलो, ताली कम बजाओ, समझो शब्दों को। ताली बजाते तो सुनाई नहीं देता कुछ भी किसी को। शब्दों को समझो और उनको जीवन में धारण करो। शब्द हैं, तेरा क्या खर्चा होगा भाई, तो भगवान का नाम ले। मैंने किन शब्दों के लिए ये आपको भजन सुनाया? जब जब फांस गले में डाले, जब जब फांस गले में डाले, कौन सी फांस? यम फांस। यमदूत जब यम फांस डालेंगे ना, माता पिता ना कोई निकाले, घर से बाहर तुरंत निकाले, घर से बाहर पुत्र निकाले, तब खुले प्रेम के पोल, तब खुले प्रेम। जब यम फांस गले में पड़ गई ना, तो माँ बाप उस फांस को नहीं निकाल सकते। क्या करते हैं? घर से बाहर निकाल लेते हैं। कोई मर जाए तो घर में रखता है उसी शरीर को कोई? बोलो, हम सब की यही गति है। ये आत्मा जब निकल गई तो कोई घर में नहीं रखेगा, चाहे पति है, पत्नी है, गुरु है, चेला है, कोई भी है। इस शरीर को, ये तो शमशान की अमानत है। वही संत कह रहे हैं, जब जब यमदूत गले में फांस डालेंगे तो माता पिता उस फांस को नहीं निकाल सकते। क्या करते हैं? घर से बाहर तुरंत निकालें, घर से बाहर निकाल लेते हैं। तब खुले प्रेम, क्या प्रेम था उनको, घर से बाहर निकाल दिए, जाओ जला दो इसको। ये है गति सबकी। लेकिन हम मूर्ख लोग क्यों नहीं समझते? हम भगवान का नाम नहीं ले रहे। फिर कहते हैं संत, कर्ज आया मेरी मेरी, कैसी मत मारी हो तेरी। मत मारी समझते ना सब लोग। अक्ल तेरी काम नहीं कर रही, तू मेरी मेरी कह रहा है। नाल जानी तेरे जेड़ी चीज दस तेरी केड़ी, जो तेरे साथ जो जाना है बता दे, भाई ये मेरे साथ जाएगा। स्त्री पुत्र धन दौलत मकान कार बंगले दूर की चीज रही,
ये शरीर भी मेरा नहीं है, पर लग रहा है सब मेरा है, यही तो कमी है। तेरी कौन सी चीज़ है बता। चलता है उल्टे राह, तू उल्टे रास्ते पर चल रहा है, तू भगवान का नाम ले। संत समझाई जाते, सच्चियाँ सुनाई जाते। सच बोलते हैं, ये बातें अच्छी नहीं लगती। मैं आपको एक घटना बताता हूँ जम्मू की। ऐसा ही प्रसंग चल रहा था, तो एक अभी वो डीजी रिटायर हुआ, उस समय आईजी था वो, तो डीजी बना। तो ऐसा प्रसंग चल रहा था। उसकी पत्नी भी बड़ी ऑफिसर, मतलब आईएएस रैंक की थी वो भी। जब वो उठ के चली गई, वो सत्संग के उठ के चली गई, और अपना आईजी साहब बैठे हैं। मैं पूछा, मैंने क्यों चले, क्यों गए? कहते हो मैं सुन नहीं सकती जो आप कह रहे थे। सुन नहीं सकते तो जब मौत आएगी तो फिर क्या होगा, विचार करो। वो फिर आईजी भी कहता है, संत स्वामी जी तो ठीक कह रहे थे। एक और व्यक्ति आया, कहते हैं सच्चाई तो कह रहे थे वो, अब क्यों फिर उसका जुबान बंद हो गई। वो बड़ी बहुत बोलने वाली वो भी, लेकिन ये सुन भी नहीं सकते लोग। पद बहुत बड़ा है, आईएएस, आईपीएस, आईसीएस, हैं? अंग्रेजों के टाइम आईसीएस होते थे, अभी आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, इंडियन रेवेन्यू सर्विस। लेकिन हम जब मृत्यु के बारे में सुन नहीं सकते तो अंत में क्या होगा। संत समझाई जाते, सच्चियाँ सुनाई जाते, मनो पावे ना मनो फर्ज निभाई जाते। आप मानो या ना मानो, संत तो भाई अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। फिर मुक जाने जिंदड़ी जैसा हमारे श्वास खत्म हो जाएंगे और मृत्यु द्वार पर आ जाएगी, तब कुछ भी नहीं हो सकता। वही प्रभुपाद समझा रहे हैं यहाँ पर। बड़ी बड़ी तोंद है, बड़ी तोंद है तो उससे क्या होगा? बड़ी तोंद से भगवान मिलेंगे ना। हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। सब विषय विकारों में पड़े हैं। अमृतसर ते खान पींदा कर हैं, खूब खा रहे हैं, बड़ी बड़ी तोंद है, होना कुछ नहीं भाई। जागो, आंखें खोलो और भगवान का नाम जपो। हरे कृष्ण हरे हरे राम। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे रे भज कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी को भैया कृष्ण कन्हैया, माखन चोरैया। सारे बोलो कृष्ण कन्हैया रास रचैया, कृष्ण कन्हैया रास रचैया। पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे मित्र सुदामा तंदुल लाए, प्रेम से प्रभु भोग लगाए, प्रेम से प्रभु भोग लगाए। कहा कहा भैया भैया रे भज कृष्ण कन्हैया, कहा कहा भैया भैया रे भज कृष्ण कन्हैया। अर्जुन का रथ रण में हांका, अर्जुन का रथ रण में हाका, सांवलिया गिरी धारी बांका, सावरिया गिरधारी बांका। देखो भगवान कैसे हैं। देखो ड्राइवर बनना कोई बड़ा पद नहीं है। त्रिलोकीनाथ, सब हर चीज के मालिक कन्हैया हैं। पता है, ये छोटे से लोक में हम रह रहे हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं भगवान। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जो हैं
वो ड्राइवर बन गया अपने किसके, भक्त और सखा के। ये तो इतने दयालु हैं भाई, इनकी क्या सोच। हम लोग भक्त नहीं है ना, हम विषयी कीट हैं, विषयी कीड़े हैं, इसलिए भगवान की दया को नहीं समझ सकते। अगर भगवान की दया को समझना है तो विषय विकारों को तिलांजलि देनी पड़ेगी। याद रखो, विषय विकारों से प्रेम करके भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। एक ही प्रेम, या एक मयान में दो तलवारें नहीं आ सकती। या तो विषय विकार रूपी तलवार डालो मयान में, या कृष्ण प्रेम रूपी। अगर विषय विकारों से प्रेम करोगे तो कृष्ण से प्रेम नहीं हो सकता। अगर कृष्ण से प्रेम करोगे तो विषय विकारों से प्रेम हट जाएगा हमारा। विषय विकारों पड़े हैं, लेकिन संत हमको याद दिला रहे हैं, आंखें खोलो। अर्जुन का रथ रन में हांका, अर्जुन का बोलो रथ में हांका, सांवलिया गिरधारी बांका, सांवरिया गिरधारी काली नाग नथैया रे भज कृष्ण कन्हैया, काली नाग नचैया रे मन कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे मन कृष्ण कन्हैया। द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, द्रुपद सुता जब दुष्टों ने घेरी, आ गए प्रभु कीनी न देरी, आ गए प्रभु की आके चीर भड़ैया रे भज कृष्ण कन्हैया, आके चीर भड़ैया रे भज कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे मन कृष्ण। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा, जय जय प्रभुपाद दीनबंधु प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद दीनबंधु। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा रानी की, बोलो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, बोलो नित्यानंद अद्वैताचार्य की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की, इन सब के देने वाले पतित पावन श्रीला प्रभुपाद की। तो आज